दिखाई देगी तुम्हें, कन्फ्यूजन तुम्हें उसी में हो जाएगी कि कौन सा ओवर डैम्पिंग है कौन सा अंडर डैम्पिंग है। तो थोड़ा वो समझ के आना ऑनलाइन यूट्यूब पे थोड़ा देख के, ठीक है। वो कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है, मैं भी मानता हूँ। टर्न्स रेशो करते हैं पहले, ठीक है। टर्न्स रेशो सिंपल है। टर्न्स रेशो से पहले इसका थ्योरी ये होता है मेन पार्ट कि जो ट्रांसफार्मर है आपकी, तो ट्रांसफार्मर आपके तीन टाइप के, एक होता है 1-on-1 ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपके पास वोल्टेज को एडिशन किया जाता है, मतलब एडिटिव पोलैरिटी होती है। और जो आपका स्टेप डाउन होता है वो आपका सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होती है, ठीक है। इसमें आपका ये वेरिएक पार्ट दिया हुआ है जहाँ से हम वोल्टेज वेरिएबल लेंगे, ये आपका एमसीबी दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसफार्मर की ये इनपुट कॉइल है, ये आउटपुट कॉइल है। अब ये रिवर्स भी हो सकता है, ये साइड भी इनपुट हो सकती है, ये साइड भी आउटपुट हो सकती है, तो ऐसा कुछ फर्क नहीं है इसमें। हम लोग इसको नाम देते हैं फिर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब नेगेटिव से नेगेटिव सिंपली भाई मैं कनेक्ट करता जाऊंगा, ज़्यादा हार्ड रूल नहीं है इसमें कोई भी। इनपुट दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये सीरीज मैंने कंप्लीट कर दी इनपुट साइड की पूरी, ठीक है। आउटपुट की भी सीरीज मैंने कंप्लीट कर दी, ओके। अब मेरे को बस वोल्टेज चेक करना, आउटपुट में कितना वोल्टेज आना है ना। एक नेगेटिव से लिया, कोई भी वोल्ट मीटर पकड़ ले, इसकी रेंज बड़ी हो, 300 वोल्ट तक की रेंज है इसकी, मैंने ये ले लिया। इसके अलावा एक पॉजिटिव साइड ले ली मैंने, ठीक है। फर्क कुछ इजी। अब इनपुट भी तो चेक करना होगा मुझे कि इनपुट में कितना दे रहा हूँ, जो अंदाजा मुझे वहाँ मिल रहा है कुछ। तो ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं, ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं, ये दोनों सेम पॉइंट है, लेकिन ये आपस में अलग है। नेगेटिव लगाया तो यहाँ पे भी रेंज ले ली मैंने, ठीक है। एक पॉजिटिव ले लिया मैंने यहाँ से, इसको भी रेंज दे दी मैंने, ठीक है। सर्किट पूरा हमारा टर्न्स रेशो का। अभी ये मैंने बनाया 1-on-1 ट्रांसफार्मर, अभी 0 है पूरी रेंज, मैं बढ़ाऊंगा। मीटर में रीडिंग्स आ रही है, अब रीडिंग्स पे गौर करना। 100 करा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 100 आया ना। क्यों आया है, क्योंकि इसका टर्न रेशो सेम है, इसकी कॉइल की जो काउंटिंग है वो सेम है। लेफ्ट प्राइमरी साइड की भी, लेफ्ट साइड की जो कॉइल है वो भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, तो दोनों सेम है। अगर ये 15 होगी तो ये भी 15 हो गया अराउंड, ठीक है। बट 15 से ज़्यादा ओरिजिनल, लेकिन मतलब 15 से ज़्यादा। अब मैं कनेक्शन ऑफ करूंगा, पहले तो ऑफ करना तभी आपको चेंज करना कोई कनेक्शन इसमें। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं बनाऊंगा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, मींस आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ओके। ये आपका 1-on-1 ट्रांसफार्मर, 1:1, ठीक है। आइडियल तो नहीं बोल सकते, लेकिन 1-on-1 है। अब मैं कॉइल कर दूंगा छोटी आउटपुट वाली, एक कॉइल मैंने हटा दी, एक कनेक्शन मैंने स्ट्रेट तोड़ दिया। अब मैंने सिंगल कॉइल ले ली सिर्फ ऊपर वाली। क्या होना चाहिए अब यहाँ पे वोल्टेज हमारा, कितना आया, 0 से 1 कट ऊपर है, 0 से पहला कट 50 का, यहाँ पे 50 वोल्ट है, फिर 100 है सीधा, बीच में आपका जंप है, ठीक है। अब मैं ये बढ़ाऊंगा, 200 करा मैंने, रेंज नहीं यार 200 से ऊपर, 200 चल मानो, 200 के आसपास, ठीक है। कितना आया, 100 आया ना, ठीक है। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी आपका ये हो गया। इफ मैं फिर 0 कर दिया मैंने, ऑफ करा। अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, एडिटिव करना चाह रहा हूँ ना, मतलब एडिटिव मतलब क्या बताया था मैंने, स्टेप अप, ठीक है। ये अलग हो गया, आउटपुट हमें अब छेड़ना नहीं है स्टेप अप में। स्टेप अप में हमें क्या करना है, इनपुट घटा दो, छोटी कर दो इनपुट टेबल, इनपुट जो है सिंगल मैंने कॉइल कर दी, 100 दे रहा हूँ, 200 जाती है भाई, ठीक है। 1:2 का रहता है, 200 दूंगा तो रेंज ही नहीं है उसके पास, तो रेंज ही नहीं है 300 से ऊपर, ठीक है। 150 दे रहा हूँ तो 300 चाहिए, ऐसे आपको। ये आपका 1:2, बिल्कुल सही। तो आपको ये रेशो से ऐसे पता करनी होती है वोल्टेज लेवल्स के अकॉर्डिंग। ये आपका हो गया टर्न्स रेशो का एक्सपेरिमेंट, इतना ही है। आपको डाउट आ रहा होगा कि मैंने